धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कुछ समय से ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल का खौफ फैला हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि रात को गांव में एक ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल घूमती है और जो कोई भी उसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, जिस वजह से रात के समय लोग ऑटो रिक्शा में बैठने से बहुत डरते थे। तभी एक रात एक आदमी जो उस गाँव में नया था ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा था। अरे ये कैसी जगह पर आ गया मैं, एक भी ऑटो रिक्शा नहीं है यहाँ पर। तभी उसे एक सब्जी वाला वहाँ से अपना ठेला लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। अरे ओ भैया, जरा सुनो तो। हाँ बोलो भैया। यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा मिल सकती है क्या? मुझे अर्जेंटली सोनपुर गांव पहुँचना है। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, तभी इतनी रात को इस गांव में ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हो। मतलब? अरे रात को गांव में एक चुड़ैल ऑटो रिक्शा लेकर घूमती है। अगर गलती से भी आपको वो मिल गई ना तो फिर कभी आप वापस नहीं मिल पाओगे। इसलिए खैरियत यही होगी कि चुपचाप यहाँ से पैदल पैदल निकल जाओ। हाँ, ये सब बोलकर सब्जी वाला वहाँ से चला गया, लेकिन बिरजू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर खड़ी थे। क्या बात है साहब, इतनी रात को इस गाँव में इस तरह घूम रहे हो? कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? अरे हाँ भाई, मुझे सोनपुर गाँव जाना है, जल्दी से चलो। ठीक है, बैठो साहब। बिरजू ऑटो रिक्शा में बैठा तभी ड्राइवर ने उससे पूछा, लगता है आप इस गांव में नए हैं, क्योंकि रात के समय तो इस गांव में ऑटो रिक्शा में मुश्किल से ही कोई बैठता है। सबको पता है कि रात को गांव में ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल घूमती है। हाँ, नया हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, वैसे आप इतनी रात को किस काम से सोनपुर जा रहे हो? अरे भाई, तू ऑटो ड्राइवर है या कोई न्यूज रिपोर्टर जो एक एक बात को कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछ रहा है? चुपचाप अपना ऑटो चलाने पर ध्यान देना। मैं तो वही कर रही हूँ। कर रही हूँ मतलब? कौन हो तुम? वही जिसके डर से ये गांव वाले रात को ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते। क्या? वो ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल थी जिसे देखकर बिरजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बिरजू ऑटो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑटो रिक्शा इतनी स्पीड से रोड पर चलने लगता है और देखते ही देखते हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। उसकी पत्नी को उसकी बहुत चिंता होती है। जब कई दिन तक भी राधा का पति गोपाल घर नहीं आता